तो हेलो नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। तो मेरे भाइयों, आपके लिए मैं लेके आया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुपद में अगली क्लास। इससे पहले हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बहुपद की एक क्लास हो चुकी है। ये अगली क्लास है हमारी। अगली क्लास में हम क्या है, आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या पढ़ने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्त स्थान और सत्य असत्य। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आइए, हमें क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक प्रश्न हमें पहला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमारा पहला प्रश्न है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात डॉट 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 कहलाती है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि चर x के बहुपद px में, कोई क्या है, चर x है, उसके बहुपद px में x की उच्चतम जो घात होगी उसको हम क्या कहलाएंगे। जो उच्चतम घात क्या कहलाती है, हमारी जो उच्चतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। मतलब जो बहुपद की उच्चतम घात होगी वही तो क्या होगी, चर की घात। यहाँ कह रहा है हमसे कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है। तो उच्चतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात। मतलब जो चर की अधिकतम घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुपद की घात। इसी में अगला प्रश्न है, एक बहुपद जिसके शून्यक -3 व 4 है, -3 व 4 है, डॉट 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 होगा। मतलब एक बहुपद है, कोई बहुपद है, उसके शून्यक हमें क्या दिए हुए हैं, -3 और 4। मतलब हमें शून्यक क्या दिए, बहुपद के शून्यक -3 और 4 क्या दिए, -3 और 4 दिए हुए, -3 4। क्या ज्ञात, यहाँ अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, कोई बहुपद है उसके शून्य -3 और 4 दिए। शून्य कैसे निकालते, किसी बहुपद में क्या होता है, चर संख्या होती है, चर। तो चर, इसको हम क्या लिखते हैं, x - 4 को लिख देंगे, x + 3 का मान होगा ये। मतलब जो चर बहुपद निकला, हमारे चर क्या, हमने मान लिया कि चर x का मान दिया है -3 और दूसरे चर x का मान क्या दिया है, 4। 3 को बराबर के साइड लाइन कैसे हो जाएंगे, +3 बराबर 0। इसको 4 को बराबर के साइड लाइन कैसे हो जाएंगे, -4 बराबर 0। तो हमें क्या मिल गए, x + 3, दूसरे वाले x - 4। जो इन दोनों का क्या होगा, गुणनफली क्या कहलाएगा, शून्य -3 और 4। तो हमारे इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, x + 3 x - 4। ठीक है, तो हमारे उत्तर क्या हो गया प्रश्न का, एक बहुपद जिसके शून्य -3 व 4 है, तो होगा क्या होगा, x + 3 और x - 4 के जो शून्य निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, -3 और 4। अच्छा, बहुपद क्या बनेगा, बहुपद निकाल लेते हैं इनसे। जो बहुपद बनेगा, बहुपद क्या होगा, तो बहुपद कैसे याद करेंगे, x + 3 और x - 4 का गुणा करेंगे। x का x से गुणा, x², x का -4 से गुणा करेंगे, -4x², और +3 का x से गुणा करेंगे, +3x, +3 का -4 से गुणा करेंगे, -12। x² -4x +3x, माइनस के कितने बचे, x -12। तो हमारा बहुपद क्या प्राप्त होगा हमें, x² -x -12। चलते अगले प्रश्न। अगला दिया हमें, वह बहुपद जिसमें एक पद होता है। मतलब वह बहुपद जिसमें एक पद होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही पद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक पदी। ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। जैसे अगर कोई बहुपद दिया है उसमें केवल हमें एक पद दिया है, एक पद क्या दिया है, जैसे हमें लिख के दे दिया 4x, इसको हम क्या कहेंगे, एक पदी। अगर हमको दे दिया क्या, 4x + y, इसको हम क्या कहेंगे, द्विपदी। क्या कहेंगे, द्विपदी।
पदी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक पदी। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, द्विघाती बहुपदों में अधिकतम डॉट डॉट शून्य होते हैं। मतलब क्या दिया है, द्विघाती बहुपदों में अधिकतम शून्य होते हैं। कोई अगर द्विघाती हमें बहुपद दिया गया है तो उसमें अधिकतम शून्य कितने होंगे। तो बहुपद हमने मान लिया कि हमें बहुपद दिया गया है द्विघाती 5x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या दिया है, एक द्विघाती बहुपद दिया गया है। तो हमें निकालना है इस द्विघाती बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं। तो इस बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होगी, क्या, चर की अधिकतम घात, जैसे यहाँ चर क्या x, इसकी अधिकतम घात क्या है 1, या इस चर की अधिकतम घात क्या है 2। तो जो चर की अधिकतम घात होगी वही हमारी क्या होगी, क्या होगी, बहुपदों की अधिकतम, मतलब द्विघाती बहुपदों में अधिकतम शून्यकों की संख्या, मतलब चर की अधिकतम घात होगी वही हमारी क्या होगी, शून्यकों की संख्या। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद में अधिकतम शून्य कितने होंगे, दो, कितने होंगे, दो शून्यक होते हैं। अगर यहाँ हमसे पूछ लिया, क्या बहुपद दिया 4x³ माइनस के 5x प्लस 4 बराबर 0, हमसे पूछा इस बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो इस यहाँ पर चर की अधिकतम संख्या क्या है, चर की अधिकतम संख्या, अधिकतम किसकी, चर की अधिकतम संख्या, तो चर की अधिकतम संख्या दी है यहाँ क्या, 3। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या, क्या हो जाएगी, शून्यकों की अधिकतम संख्या। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया है। अगला दिया है, अगला प्रश्न है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c डॉट 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 बहुपद का उदाहरण है। मतलब ax² bx प्लस c किसका उदाहरण है, तो ये क्या है, द्विघाती, द्विघाती किसका उदाहरण है, द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। अगर हमें समीकरण ऐसा मिल जाए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर ऐसा हमें क्या मिल जाए, समीकरण मिल जाए, ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, द्विघाती समीकरण, क्या बोलेंगे, द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण। अगर हमें समीकरण मिल जाए 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 बराबर 0, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे समीकरण, यहाँ चर की अधिकतम घात क्या 1, ऐसे समीकरण को बोलेंगे हम रैखिक, क्या बोलेंगे, रैखिक। और रैखिक समीकरण होता कैसे है, ax प्लस by प्लस c, ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है। अगर यही हमसे दे दिया क्या, 4x³ प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, त्रिघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण, एक घात को रैखिक समीकरण, और चर की अधिकतम घात 3 है तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघाती समीकरण, क्या कहेंगे, त्रिघाती समीकरण। सभी एक प्रश्न में, ये नहीं कि एक ही पढ़ना, सभी को अच्छे से पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जिससे आपको प्रश्न क्या आएगा, थोड़ा सा घुमा के दे दिया, यहाँ क्या है, द्विघाती की जगह हमसे यह समीकरण क्या दे दिया, यहाँ दे दिया त्रिघाती, तो यहाँ क्या आ जाएगा, त्रिघाती। जैसे त्रिघाती था, अगर हमें समीकरण दे दिया रैखिक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रैखिक। तो हमें केवल यही नहीं है कि ये 10 जो प्रश्न दिए हुए हमारे हैं, केवल उन्हीं को पढ़ना है, उनसे जो संबंधित जो प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में हमसे, उनको भी हमें क्या है, सॉल्व, और अच्छे से सॉल्व कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, दो बहुपदों का गुणनफल 1 डॉट डॉट होता है। मतलब दो बहुपद है, उनका गुणनफल क्या होगा। अच्छा, दो बहुपद कैसे पहचानेंगे, दो बहुपद हमें दे दिया x प्लस 2 और दे दिया क्या, गुणा x, गुणा कह रहा है, क्या कह रहा है, दो बहुपदों का गुणनफल। तो दो बहुपद दिए हुए और इनका गुणनफल क्या प्राप्त होगा हमें, x का x से गुणा करेंगे क्या बनेगा, x² प्लस x का 2x से गुणा करेंगे 2x। जब हमने
दो दो बहुपदों का गुणनफल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक गुणनफल। जब दो बहुपदों का हमने गुणनफल किया तो हमें क्या, एक और एक नया क्या मिल गया, हमें गुणनफल मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक दो बहुपदों का गुणनफल क्या प्राप्त हो गया, एक बहुपद, एक बहुपद। मतलब दो बहुपदों का जब हम गुणा करेंगे तो उनसे जो बनेगी, जो संख्या बनेगी वो क्या कहलाएगी, एक बहुपद। हमें क्या प्राप्त होगा, एक बहुपद। आइए सत्य सत्य के प्रश्न करते हैं। सत्य सत्य में हमारा पहला प्रश्न है, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी बटे ए है। हमसे पूछा गया है कि रैखिक बहुपद दिया है हमें क्या, ax प्लस बी, क्या दिया है हमें, एक रैखिक बहुपद। और इसमें हमसे पूछा गया है इसके जो शून्यक है वो शून्यक क्या है, माइनस बी बटे ए है या नहीं, हमें बताना है। तो इसको हमने मान लिया ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ए एक्स बी को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, कैसे में माइनस के हुए भी, एक्स ए को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में जाएंगे, भाग में। तो क्या हो गया, एक्स का मान हमें क्या, शून्य क्या प्राप्त हुआ, माइनस के बी बटे ए। तो हमारा पहला प्रश्न कैसा हो जाएगा, रिक्त सत्य सत्य में सत्य रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य माइनस बी बटे ए है। शून्य प्राप्त हुआ, क्या शून्य में निकला हमारा, माइनस बी बटे ए। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। पहला क्या हो जाएगा, सत्य। चलते अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए होता है। हमें प्रश्न में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए होता है। मतलब जो द्विघाती बहुपद होते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे समीकरण सभी क्या होते हैं, द्विघाती समीकरण। तो इनका जो गुणनफल होता है वो कितना निकलता है, सी बटे ए। द्विघाती मतलब द्विघाती बहुपद के जो शून्यकों का गुणनफल होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटे ए। अगले इससे पहले वाली क्लास में ही हमने वस्तुनिष्ठ में इसको पढ़ लिया है अच्छे से। इसका सूत्र होता है क्या, कि शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य। दूसरा वाला क्या है, सत्य। अगला दिया है हमें एन घात वाले, दो बार लग गया है, एन घात वाले बहुपद के अधिकतम एन शून्य हो सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि अगर कोई ऐसा बहुपद जिसमें घात क्या हो, चर की घात एन हो, ऐसे बहुपद में अधिकतम जो शून्य होंगे वो एन प्राप्त होंगे, हो सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं, हमें अगर एन घात वाला कोई क्या दे दिया बहुपद, कैसे, 2 एक्स पे घात एन प्लस 4 एक्स प्लस 3। अगर कोई हमें क्या दे दिया, ऐसा एक बहुपद दे दिया, और इस बहुपद में हमें क्या निकालना है, शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, हमने अब तक पढ़ा है कि जो चर की अधिकतम घात होती है वही हमारी क्या होती है, शून्यकों की संख्या। तो चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम घात क्या है यहाँ, एन। यही क्या होगी, शून्यकों की संख्या। चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, एन। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या एन हो सकती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। अगला दिया हमें, द्विघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। हमसे क्या पूछा है, एक द्विघाती बहुपद दिया है और उनसे हमसे पूछा गया कि द्विघाती बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं, सत्य या असत्य। तो एक द्विघाती बहुपद लिख लेते हैं। द्विघाती बहुपद है हमारा 7x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसके हमें अधिकतम शून्य ज्ञात करने हैं, कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो चर की अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात वही क्या होगी, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, शून्यकों की
अधिकतम संख्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 2। तो हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा? द्विघाती बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। कितने होते हैं द्विघाती समीकरण के अधिकतम शून्यक? 2। कितने होंगे? 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये असत्य। अगर यही हमसे पूछ लेता क्या त्रिघाती, अगर त्रिघाती बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? 3। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? 1। अगर हमसे यह पूछता, क्या हमसे पूछ लेता अगर त्रिघाती 3, चतुर्घाती के शून्य कितने होंगे? 4। तो ये बचपनिष्ठ प्रश्नों की क्लास पूरी हो चुकी है। बहुपद की दोनों ही क्लासें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको बहुपद से संबंधित सभी सवाल 2026 के पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मगर इन क्लासों को देख ले आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। मिलती है अगली क्लास में। धन्यवाद।